हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है बच्चों में बाहरी समस्याएं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी आंतरिक समस्याओं की, जिसमें हमने पढ़ा था कि बच्चों में जो आंतरिक समस्याएं होती है वो उसके मन के अंदर होती है, उसके दिमाग में होती है, जिससे कि वो खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार रहता है। यानी कि आत्महत्या करना, खुद के अंदर जो है अपने हाथ काट लेना, नसें काट लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन बच्चों के अंदर होती है जिनके अंदर आंतरिक समस्याएं होती है। अब बात आती है बाहरी समस्याओं की। इसमें क्या होता है, जब बच्चे बाहरी तौर पे बीमार होते हैं तो वो लोगों के लिए ख़तरनाक होते हैं। ठीक है, वो लोगों का नुकसान करेंगे, उनको धमकियाँ देंगे, गाली गलौज करेंगे, ठीक है, लोगों का शोषण करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं भारी समस्याओं वाले बच्चों के अंदर। ठीक है, तो ये जो है बॉक्स जो बना हुआ था अपने फर्स्ट वाले यानी कि चैप्टर नंबर 5 में देखा था वो बॉक्स, उससे बिल्कुल रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। वही पढ़ाऊँगा मैं आपको जो उसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे कुछ विकार होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। बात नहीं करेंगे क्या है इसमें, बात भी क्या करना है। जैसे कि जो बच्चों के अंदर होता है, यानी कि जो भारी समस्या से पीड़ित बच्चे होते हैं उनके अंदर ये जो है विकार देखे जाते हैं। ऐसा हम देख के बता सकते हैं इनके द्वारा कि इस बच्चे के अंदर भारी समस्या है। ठीक है, तो क्या है, किसी की बात नहीं सुनते वो लोग। ठीक है, सबसे पहले चीज़ तो ये हो जाएगी। और सबके साथ एनिमी वाला बिहेव करते हैं, सब दुश्मन है मेरे, इस तरीके से। और उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन होता है और प्रतिशोध लेने की भावना होती है, यानी कि बदला लेना है किसी से। किसी ने कुछ कह दिया उनसे, अच्छी बात भी कह दी तो उनको बुरी लगेगी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बदला लेने के लिए कोशिश करेंगे। अब तो वैसे ये समस्या सभी के अंदर है, ये जो प्रतिशोध वाली समस्या है ना, ये तो इससे तो हर एक व्यक्ति पीड़ित है। इंडिया में देखें तो या पूरे वर्ल्ड में देखा जाए ना, तो सब लोग जो है प्रतिशोध वाली भावना से पीड़ित है। परिवार में देख लो, समाज में देख लो, इंडिया में देख लो, इंडिया से बाहर देख लो, तो प्रतिशोध वाला जो सिस्टम है ना, ये ज़्यादातर लोगों में देखा गया है। इसके अलावा उनको दूसरों के प्रति क्रोध आएगा। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक्स हैं इसके अंदर, आप पढ़ लेना। पूछता है कि आप उसकी जो विकार बताइए, तो आप बता सकते हो आसानी से कि ये होते हैं। इनके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है कि आप डिग्री करोगे, बहुत ज़्यादा जो है पीएचडी करोगे पढ़ के। थोड़ा बहुत पढ़ लिया, समझ में आ गया कि हाँ ऐसे बच्चे होते हैं। ठीक है, ये तो सोशल जो है एक तरीके से सोशल सब्जेक्ट है। आप अपने आसपास देखोगे तो आपको दिख जाएगा ये सारी चीज़ें। उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है, एक टॉपिक है, बॉक्स मिलेगा आपको। ये पूछ रहा है विरुद्धक ज्ञानकारी विकार को निवारक के लिए पूछ रहा है, यानी कि सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं इन समस्याओं के। तो सॉल्यूशन का मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, सॉल्यूशन से पहले आप ये जान लो कि अगर हमें ऐसे बच्चों को ठीक करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उनको शुरू से ही, जब उनकी उम्र कम होती है तभी से ही उनको जो है हैंडल करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, उनको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाओ या फिर बात करो उनसे जाके कि भाई बच्चा है, बीमार है, इस तरीके से। तो वो बताएगा कि क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बताऊंगा मैं आपको कि क्या टेक्निक्स हैं जो हम अपना सकते हैं एक बच्चे को ठीक करने के लिए। इसलिए पूरी देखना वीडियो को। अगला टॉपिक आता है हमारा, ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। विरुद्धक अवज्ञानकारी विकार के कारण और जोखिम कारक। तो यहाँ पे 3 तरीके के कारण दिए हुए हैं आपको। पहला है जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण। जैविक यानी कि फैमिली में, माता पिता में कोई ना कोई कमी है। ठीक है, या फिर पेरेंट्स जो है ड्रिंक करते हैं, कोई भी मतलब ड्रग्स वगैरह लेते हैं, तो उस सिचुएशन में बच्चे के अंदर वो समस्या आ सकती है। ठीक है, मतलब कि जब माता के पेट में बच्चा होता है उस समय में, है ना, माता ने पता चला ड्रिंक कर ली या फिर तम्बाकू खा लिया, गुटखा खा लिया, जो भी बोलते हैं वो, तो उस समय में बच्चे की जो है हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, उसके मस्तिष्क पे भी फ़र्क पड़ेगा। और अगर माता पिता में से किसी के अंदर कोई मानसिक प्रॉब्लम है,
ठीक है, साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, तो वो भी जो है बच्चे पे इम्पैक्ट करेगी। माता ने किसी तरीके से बैक्टीरिया वाला खाना खा लिया जिसमें कि कीटाणु होंगे, गंदे कीटाणु, तो उस समय में वो बच्चे के दिमाग में जा सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। कुछ बच्चे पोषण के शिकार होते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा पतले देखोगे आप बच्चों को, कोई बच्चे होते हैं खाता भी है फिर भी उनमें जो है कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। तो ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं, जिसकी वजह से लोग उनको चिढ़ाते हैं और ज़्यादा, ठीक है। तो वो क्या है, उनका जो है मानसिक संतुलन हिल जाता है, फिर वो लोगों को गाली गलौज करते हैं, मारने के लिए तुल जाते हैं, ठीक है। तो उनकी गलती नहीं है, उनके माँ बापों की गलती है, ठीक है। मैं तो यही कहता हूँ कि जब भी बच्चे में कोई गलती होती है ना, तो वो उसकी गलती नहीं है, उनके माँ बापों की गलती है, क्योंकि वो उनकी परवरिश में कोई ना कोई समस्या रह गई है, कुछ ना कुछ कमी रह गई है। अगला टॉपिक आता है मनोवैज्ञानिक कारक। इसमें क्या होता है, उदासीन बच्चा जो है उदास रहेगा, ठीक है। माता पिता की अनुपस्थिति, यानी कि जब एब्सेंट रहते हैं मदर फादर, यानी कि बच्चे को पढ़ने के लिए कहीं बाहर छोड़ दिया, ठीक है, माता पिता अपने अलग रह रहे हैं, बच्चा अलग है उनसे दूर, जब उसको सबसे ज़्यादा अपने माता पिता की ज़रूरत है तब उसके माता पिता उसके साथ नहीं है। बाद में जब वो बड़ा हो जाएगा, क्या उसके अंदर वो फीलिंग्स बचेगी कि वो अपने माँ बाप के पास दोबारा जाएगा, क्योंकि सारी फीलिंग्स तो उन्होंने ख़त्म कर दी उसकी, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि अच्छाई के लिए क्या है, ये अच्छाई नहीं है, ठीक है। हॉस्टल में पढ़ाना अपने बच्चे को सही नहीं है बिल्कुल भी, उसके अंदर से जो भी फीलिंग्स होती है ना ख़त्म हो जाती है उस उम्र में। माता पिता या फिर भाई बहन के बीच में संबंध अच्छे नहीं होंगे, इस वजह से भी होता है। सामाजिक संबंधों को बनाने या बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। सामाजिक कारक भी होते हैं, जैसे कि गरीब है बच्चा, ठीक है, और इकोनॉमिकली वीक है, और उसको जो है लोग गालियाँ देते हैं, उसकी जो है बुराइयाँ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा युवावस्था जो थी, एक उम्र होती है ना युवा, जब हम धीरे करके बड़े होते हैं, एक उम्र होती है, यानी कि 12 साल वाली जो उम्र होती है, वहाँ पे बच्चे का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। वो उसका मन करता है कुछ करने का, कुछ ना कुछ गलत काम करने का, ठीक है। वो बोलते हैं ना बच्चे शैतान होते हैं, तो उस उम्र में वो बच्चे से शैतान होते हैं, करते हैं, सारे बच्चे करते हैं। तो माँ बाप का काम है उसको संभालना, उसकी देखभाल करना, ठीक है जी। इसके बाद आता है आचरण। आचरण विकार में देख सकते हो आप कि आक्रामकता होती है, चोरी कर सकता है, जो है डकैत कर डाल सकता है, संपत्ति का नुकसान, जो है पंखे वंखे तोड़ते हैं ना बच्चे स्कूलों में, आपने देखा होगा, पढ़ोगे स्कूलों में, तो ये वही बच्चे होते हैं, ठीक है। उनके अंदर कोई ना कोई दिमाग में बोलते हैं ना सूजन होती है, वो सारी होती है उनके अंदर, तो वो इसी वजह से सारे काम करते हैं। आगे आएंगे हम, और यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, ये आप खुद देख लेना यार, इसमें क्या पढ़ा हूँ मैं। इसके अलावा क्या टॉपिक था इसमें, एक टॉपिक ये रहा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अवधान न्यूनता, अतिक्रिया विकार वाले बच्चों की सहायता के लिए कुछ तरीके, ठीक है। तो ये मैंने बताने की बोला था आपको कि मैं ये बताऊंगा आपको कि किस तरीके से बच्चों को ठीक कर सकते हैं हम, क्या टेक्निक्स हैं जो अपना सकते हैं बच्चों को ठीक करने के लिए। सबसे पहली जो है वो है शुरू करने की, कुछ भी काम उसको बताओ आपकी वो शुरू करे, ठीक है। अगर वो गेम्स में मतलब इंटरेस्टेड है तो आप उससे बोलो कि खेलो, जो आपको खेलना है, क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन शुरू करना है वो करो, बास्केटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है, ठीक है, कि उसका नाम लिखवा दो अकेडमी में जाके, और वो बोलो कि तू यहीं पर है, खेल जितना तुझे खेलना है, ठीक है, और शाम को आ खाना वाना खा और सो जा। तो जो है उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, वो सारे कामों पे जो है उसका ध्यान हट जाएगा जो वो कर रहा था पहले, ठीक है। पहला काम तो ये करो। दूसरा काम करो, जो भी उसकी चीज़ें आसपास की जो उसका ध्यान भंग करती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन से आजकल बच्चों का ध्यान भंग करते हैं, उनको जो है गलत गलत कामों में लगा देते हैं। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है सब कामों को कि क्या करते हैं बच्चे उससे, तो उससे जो है हटाओ उसको, बच्चों को, ठीक है। एक टाइम रखो कि इस टाइम में तू फ़ोन चलाएगा, उस टाइम के लिए तू पढ़ाई करेगा, और बाकी का सारा काम जो है तू जैसे कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो करवाओ उससे, ठीक है जी। ये हो गया। इसके अलावा अगर वो बच्चा कोई भी अच्छा काम करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उससे बोला चाय बनाने के लिए, उसने चाय बनाई, बेशक थोड़ी बहुत मतलब अच्छी नहीं बनाई इतनी ज़्यादा, पर आप उसकी तारीफ़ करो, बहुत अच्छी बनी है, लाजवाब। उससे क्या होगा, उसका काम करने का मन करेगा, ठीक है।
देखो, किसी को काम कराने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। उसको अगर आपको ठीक करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि उसकी जो है आप उसकी तारीफ़ करो कि बहुत बढ़िया बनाई है, बेशक ना बनी हो इतनी अच्छी, पर उसकी तारीफ़ करनी है आपको, ठीक है? ताकि अगली बार वो और अच्छा करो उस काम को। अगर क्या उसकी आप बेइज़्ज़ती करोगे, उसका आप मज़ाक उड़ाओगे, तब वो शायद नेक्स्ट टाइम से वो करेगा भी नहीं, छुएगा भी नहीं उस काम को। अगला आता है पुरस्कार का निर्धारण। इसमें क्या होता है, आप बच्चे को कोई भी अवार्ड दे सकते हो, ठीक है? अगर वो कुछ काम अच्छा करता है तो आप जैसे कि बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई आप जो है अगर 10वीं क्लास में इतने मार्क्स लेके आओगे तो हम आपको साइकिल देंगे, ठीक है? तो ये क्या है, पुरस्कार दे दिया उसको, तो उससे क्या है, उसका जो है जो एक तरीके से बोलते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बढ़ जाएगा। वो सोचेगा कि मुझे साइकिल लेनी है कैसे भी करके, तो वो पढ़ाई करेगा, ध्यान लगाएगा उस काम में। जो भी काम, मतलब ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई के लिए ही करें आप, कोई भी काम, ठीक है? कोई बड़ा काम लेके। उसके अलावा पर्यावरणीय समायोजन, इसमें क्या होता है, बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। उनको आप बच्चों को आप जो है अगर आप पेरेंट्स नहीं हो, सॉरी, पर मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप बनते हो, फ्यूचर में बनोगे डेफिनेटली, तो उस समय में आप जो है अपने बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट दो। अगर आपको अपने बच्चों को सक्सेसफुल होते हुए देखना है तो, ठीक है? इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आसपास के लोग इतने गंदे हैं, ठीक है, खुद ही वो जो है गाली गलौज करेंगे, तो कैसे उसका उसका जो दिमाग है उस कहाँ जाएगा? क्या सोचेगा वो कि आसपास में जो समस्याएं हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, वो उसके दिमाग में घर कर जाएंगी। क्योंकि बच्चा जो है, उसकी उम्र होती है, किशोर अवस्था जो होती है, जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, वो सब कुछ अडॉप्ट करता है, देखता है कि आसपास में क्या हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज करता है, ठीक है? तो इसलिए अच्छा एनवायरनमेंट देना और उसको एक अच्छा प्लेस देना पढ़ने के लिए, जो भी वो जैसे आप पढ़ाई करते हैं बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं, तो इन्वायरमेंट देना कि भाई अच्छे से पढ़े ये बच्चा मेरा, ठीक है? और इस पर कोई भी गलत प्रभाव ना पड़े, जिसके लिए सभी लोग जो है पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें और सही माहौल में बने। इसके अलावा प्रभावशाली निर्देश देना, यानी कि क्या कर सकते हो आप प्रभावशाली निर्देश देने के लिए, यानी कि बच्चों को अटेंशन लो पहले आप, ठीक है? उस बच्चे का अटेंशन लो, उसके बाद उसको समझाओ चीज़ों को कि ऐसे ऐसे करके ये काम करो तो आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है? अटेंशन लो पहले, उसको जो है सावधान करो। मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है? बात करनी है आपसे, तो बच्चे क्या है, उनका दिमाग खुल जाता है कि क्या बात करनी है, ठीक है? तो इस तरीके से। उसके अलावा शांत रहने में उनकी मदद करें, उल्टी गिनती वगैरह करा के, ठीक है? और जब हम योगा वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, गहरी सांस लेना वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो करते हैं आप, तो उससे क्या है, आपका ध्यान जो है एक शांत होता है, स्थिर होता है। तो ये सारे काम जो है हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये अन्य भारी समस्याएं हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी जो मेन टॉपिक्स थे मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।